दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी। एक दिन का चैन और रात की नींद हराम। इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही रखाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब बातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ, छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमीर ने ऐसे आनन फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भरी गई, बोलो, जवाब दो, हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर थर कांपने लगे। मंत्री एक एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए, यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया। इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी। क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं? क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार, जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था।
मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया। तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा, अपराधियों को पकड़ना प्रधानमंत्री के फर्ज में शरीक नहीं है। हमारे राज्य में यह उत्तरदायित्व अरसला बेग साहब को सौंपा गया है, जो कि महल के पहरेदारों व सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बख्तियार ने बड़ी सफाई से अपनी बला अरसला बेग के सिर पर डाल दी थी। अमीर फौरन अरसला बेग की ओर पलटे। हाँ, बोलो अरसला बेग, तुम क्या कहते हो? जहां पना, इस गुलाम की खिदमतें आपको बखूबी मालूम हैं। मैंने कई बार जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। बेहतरीन किस्म के जासूसों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। खामोश गुस्ताख, अमीर हलक फाड़कर चिल्लाया, कहाँ हैं तुम्हारे वो जासूस? मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा उन जासूसों ने? जितना तुम लोग अपनी खूबियां बताना जानते हो, उतना ही अपनी कमियों पर भी ध्यान देना सीखो। तुमने कभी सोचा है वह कौन सी कमी है मुझ में कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे एक नाचीज कीड़े को भी हम लोग नहीं कुचल सके, बल्कि उसने ही हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे आका, मैं खुद इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं कि वह बार बार हमें चकमा देकर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि अब हमें आमिलों की सलाह लेनी चाहिए। कसम मेरे बुजुर्गों की, तुम लोगों को तो चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अमीर ने क्रोध में आकर हुक्का बरदार को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आमिल की ओर पलटे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह 2 बार अपनी कमर में लपेट ले। कहिए आमिल साहब, इस मुश्किल को कैसे आसान किया जाए? वह उठा और दुआ की, फिर अपनी दाढ़ी का किनारा अपनी उंगलियों में लपेटकर बोला, हुजूर, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी की न रहे। दूसरे आमिल ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आमिलों के ऐसे बेतुके उत्तर सुनकर अमीर का खून खौलने लगा और वह गरजकर बोला, जाहिलों, बदमाशों, अब क्या हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी व्यक्ति का सिर काट लेने या फांसी देने से वह जिंदा नहीं बच सकता? हमने पूछा है कि उसे पकड़ा किस तरह जाए, इस बारे में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? इस बाबत किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, बल्कि सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, यहाँ मौजूद अधिकारियों को वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 3000 तंकों का इनाम दिया जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफ़ी, काहिली व लापरवाही से खिन्न होकर हमने बगदाद से एक नया आलिम बुलवाया है, जिसका नाम मौलाना हुसैन है। अभी तक वह अमीरुल मोमनान बगदाद के खलीफा की नौकरी में था। कहकर वह एकाएक इतना उत्तेजित हो गया कि सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यह आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दरबारियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। बौखलाए हुए से दरबारियों पर सिपाही बुरी तरह टूट पड़े। उनके रुतबे या इज्जत का ध्यान किए बिना ही उन्होंने सबको खदेड़कर दरबार से बाहर कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो गुलजान से मुलाकात बहुत मजेदार कहानी। प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नज़र देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त परा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी।
जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक्सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा। गुलजान। उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ। तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान, तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई में बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय, न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया। या अल्लाह, इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा। यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया, गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो।
मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीरे आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा, उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती, कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया ए मौलाना हुसैन। आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मुल्ला का भेद खुला मजेदार कहानी। सुबह का वक्त गुजरता जा रहा था। ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ रहा था, त्यों-त्यों गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लोगों को शरीर के कपड़े उतार देने का मन करने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कक्ष से निकलकर कैदी के कक्ष में पहुंचा। ए परम विद्वान और गुणी मौलाना हुसैन, आज आपकी कैद की मियाद खत्म हो जाएगी। आज की रात मैं खुद भी इस महल को छोड़ दूंगा, मगर मैं एक शर्त पर आपके भागने के लिए आपका द्वार खुला छोड़ सकता हूं कि आप यहां से 2 दिन और न निकलें। यदि आपने मेरी यह बात न मानी तो यह भी हो सकता है कि उस समय मैं महल में ही रहूं, तो आप अमीर को मेरा असली नाम और इस सारी घटना के विषय में अवश्य बता दें। अब आखिर तुम हो कौन? बूढ़े आलिम ने कांपते स्वर में पूछा। जीवाए मुल्ला नसरुद्दीन। का क्या? मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा आलिम इस प्रकार हड़बड़ाकर पीछे हटा मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। वह फटीफटी आश्चर्य और दहशत भरी नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता रह गया। आतंक की हालत यह थी कि भय के मारे उसकी घिघी बंध गई। मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब अधिक देर वहां रुकना मुनासिब न समझा। वह आहिस्ता से कक्ष से बाहर आ गया। वह कमरा एक मीनार में बना हुआ था। इसके नीचे सिपाहियों का पहरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के जाते ही बूढ़े आलिम ने अपने द्वार की सांकल बंद कर ली और होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मुल्ला नसरुद्दीन से कोई वास्ता ही नहीं है। चाहे मुझे यहाँ 1 महीना कैद रहना पड़े, मगर मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप। यह मुल्ला नसरुद्दीन इंसान नहीं, शैतान है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 मुल्ला का पहला दाव मजेदार कहानी। रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो, एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं, तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूँ। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला,
ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहाँ भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सुना तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 मुल्ला का असली रूप, नई मजेदार कहानी। खुले मैदान में अमीर ने अपनी अदालत लगाई।
सुबह होते ही ऐलान करवा दिया गया कि आज मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। 8,000 नागरिक वहां एकत्रित हो गए थे। जब अमीर और बाकी ओहदेदारों ने अपने अपने आसन संभाल लिए तो कैदियों को पेश किया गया। उन्हें देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार बोला, इन लोगों में नयाज कुम्हार, अली चायवाला और यूसुफ लोहार आदि को कानून का दोषी पाया गया है। इन लोगों का दोष यह है कि इन्होंने अमन में खलल डालने वाले, फूट डालने वाले, शरारत पसंद काफिर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देकर गुनाह किया है। अब अमीर का हुक्म है कि बहुत दिनों तक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाले नयाज कुम्हार को सबसे पहले मौत की सजा दी जाए, इसका सिर कलम कर दिया जाए। याद रहे, फिर वह भीड़ से मुखातिब हुआ, भविष्य में मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसे जल्लादों को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताएगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसकी इच्छा से अन्य अपराधियों को भी माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद बख्तियार नयाज कुम्हार की ओर घूमा। नयाज, क्या तुम अपनी जान के बदले मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताते हो? हरगिज नहीं, दृढ़ता से बूढ़े नयाज ने कहा। यह सुनते ही जल्लाद उसे घसीटकर लकड़ी के कुंदे तक ले गए। बूढ़े नयाज ने सिर झुकाकर कुंदे पर रख दिया। ठहरो, तभी मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ तख्त पर जा पहुंचा। वह तख्त पर पहुंचकर काफी तेज आवाज में चीखा, शहंशाहे आजम, जल्लादों को हुक्म दें कि तामील रोक दी जाए। मैं अभी और यहीं मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर दिखा दूंगा। अमीर ने आश्चर्य से जल्लादों को रुकने का संकेत किया। जल्लादों के कुल्हाड़ी लिए हाथ नीचे आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बुलंद आवाज में बोला, अमीरे आजम, क्या इन नाचीज पनाह देने वालों को सजा देनी उचित होगी? वह भी उस हालत में कि पनाह देने वालों का सरदार बच जाए। क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाए जिसके यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन रहता, खाता व इनाम पाता रहा है, जिस शख्स ने उसकी पूरी देखरेख और हिफाजत की? कौन है वह नामाकूल? एकाएक ही अमीर गुस्से से दहाड़े, ऐसे शख्स का सिर तो सबसे पहले कलम किया जाना चाहिए, लेकिन वह है कौन? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहले हुजूर वादा करें कि यदि हुजूर उसे सजा न दे पाए तो इन छोटे गुनहगारों को माफ कर देंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर दिया जाएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से भीड़ की तरफ घुमा। सुना आप लोगों ने, अमीर का कौल है कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर देंगे। अब उसे हाजिर करो। अमीर दहाड़े, हम उस काफिर की सूरत देखना चाहते हैं। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन अपने असली रूप में आ गया। मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और आप हैं मुझे पनाह देने वाले सबसे बड़े गुनहगार। मैंने आपके साथ इतना समय गुजारा, खाया पिया व इनाम भी पाया। क्या आप मुझे पहचान पाए? यह सुनते ही अमीर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वह सकते की हालत में बैठे रह गए। सिपाहियों ने लपककर मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि भीड़ से मुखातिब होकर बोला, अमीर ने वादा किया है कि सजाए मौत के लिए चुने गए लोगों को माफ कर दिया जाएगा। ये आवाम के लिए इशारा था कि अब वे इन बेगुनाह लोगों को छुड़वा लें। आंख पलक झपकते ही अफरातफरी मच गई। भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़कर तख्त की ओर बढ़ती हुई चिल्लाई, कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। अमीर और बख्तियार में कुछ कानाफूसी हुई, फिर अमीर के इशारे पर कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर सिपाही एक ओर ले जाने लगे तो लोगों के गले संध गए और भर्राई हुई आवाज में बोले, अलविदा, अलविदा मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 3 प्रतिभाशाली गधा, नई मजेदार कहानी। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था।
उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे, इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ऐ भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, थोड़ी सी कसर रह गई है। तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के बस थोड़ी काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती लती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहेबान, यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ऐ सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं। और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 लंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक नेक तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ,
सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता। अरे भाई! अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, साहब तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्य प्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था, तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 4 सी लंके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दीं। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि के मक्का हो आए हैं।
इन्हें पहनने वाले को जियारत तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहकी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 आखिर कौन? मजेदार कहानी। वह चला गया, मगर सभी के ज़हन में एक सवाल छोड़ गया, कौन था नेकी का यह फरिश्ता? तभी अपनी बुद्धि की पहुंच पर गर्वसा करता हुआ दाढ़ी वाला संतराश बोला, सारी दुनिया में बस एक ही आदमी ऐसा है जो यह काम कर सकता है। खुदा की कसम, इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो इस तरह की बात कह सकता है। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी रूह की रोशनी और गर्मी से गरीब गुरबा और सताए हुए लोगों को राहत मिल सकती है, और वह नेक इंसान है, हमारा न। खबरदार, खबरदार! उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा आदमी हौले से गुर्राया, अपनी जुबान बंद रखो। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि दीवारों के भी कान न होते हैं? ये पत्थर बेजुबान जरूर हैं, मगर इनकी भी आंखें होती हैं। मत भूलो कि तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकलते ही सैकड़ों कुत्ते उसकी तलाश में पूरा बुखारा सूंघते सूंघते आखिर उसे खोज ही लेंगे। सच कहते हो तुम, बढ़ा बोला। हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि यह वक्त तो ऐसा है मानो वह तलवार की धार पर चल रहा हो और मामूली सा धक्का भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। खुदा के भेजे उस नेक फरिश्ते की बाबत हमें जुबान बंद रखनी ही चाहिए। बीमार बच्चे वाली औरत बोली, मैं भी खामोश रहूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों न आ जाए, मगर मैं उसका नाम अपनी जुबान पर न आने दूंगी। मैं ऐसी कोई भूल कभी नहीं करूंगी जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके गले में पड़े। दूसरी औरत ने भी कुछ ऐसा ही कॉल किया। सभी इस तरह के कॉल कर रहे थे, मगर संतराश, वह बेचारा बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह कसाई या भैंसे का उबला गोश्त बेचने वाला नहीं था तो भला कुत्ते सूंघ सूंघ कर उसे कैसे खोज सकते हैं। यदि वह मुसाफिर कोई नट था और रस्सी और तलवार पर चलता था तो जोर से उसका नाम लेने में क्या हर्ज है। यह औरत उस नेक इंसान को उसके पेशे के लिए रस्सी देने के बजाय मरने की बात क्यों रह रही है? वह बड़े असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जोर से नथुने फड़फड़ाए और एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया कि उस विषय में वह ज्यादा नहीं सोचेगा, मगर फिर भी एक सवाल था जो उसके ज़हन से नहीं निकल पा रहा था, और वह था, आखिर कौन? दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ मुल्ला ने कसम खाई मजेदार कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि उन लोगों से काफी दूर आ चुका था, मगर अभी भी उसकी आंखों के सामने और किसी सूदखोर के सताए उन गरीब लोगों के चेहरे थिरक रहे थे। उस बीमार बच्चे के सूखे गाल व होंठ तथा हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर पुर्जा पुर्जा होकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके सामने घर से निकाल दिए गए उस बूढ़े का चेहरा थिरकने लगता था, और फिर बारी बारी से उन सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर एक दूसरे में गुड़मुड़ होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि एकाएक ही मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह अधिक देर तक गधे की पीठ पर बैठा न रह सका। कूदकर वह नीचे उतरा और गधे की लगाम पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। फिर ऐसा हुआ कि उसकी चमकदार आंखें नफरत और क्रोध से सुलगने लगीं। उसने गुस्से से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस्त ठोकर मारी, मानो वह पत्थर न होकर गरीबों को सताने वाला अनजान सूदखोर हो जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने नफरत से ठोकर मारी हो। फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वह ठोकरों से उड़ाने लगा और साथ ही साथ कहता जा रहा था, ठहर सूदखोरों के सरदार, ठहर, मैं देखूंगा तुझे। एक न एक दिन तेरी मेरी मुलाकात जरूर होगी, और उस दिन तेरी शामत आ जाएगी और तू। फिर एक बड़े पत्थर पर उसने इतने जोर से ठोकर मारी कि वह लुढ़कता हुआ गंदे पानी के एक खड्डे में जा गिरा। नालायक अमीर, शैतान अमीर, अब तू भी कांपेगा,
थर्राएगा, क्योंकि मैं बुखारा आ पहुंचा हूं मक्कार और शैतान जौ को। तुमने आवाम का बड़ा खून चूसा है, लालची और घिनौने लकड़बग्घो। इस आवाम पर जितने सितम तुमने ढाए थे ढा लिए, मगर अब यह सब नहीं चलेगा। उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी और क्रोध से बोला, तू सूदखोर जाफर, हमारी हालांकि आमने सामने अभी मुलाकात नहीं हुई है, मगर जल्दी ही होगी। मैं तुझसे आवाम पर किए गए एक एक जुल्मो सितम का बदला लूंगा, मैं कसम खाता हूँ बदला लूंगा, कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी। 8 कारनामों की चर्चे नई मजेदार कहानी। जब मुल्ला बाजार में पहुंचा तो वहां काफी चहल पहल थी। आसमान में शाम की सुरमई चादर तन गई थी। वातावरण में ठंडक का एहसास होने लगा था। चाय की दुकानों पर बैठे लोग भट्टियों के करीब सरक गए थे ताकि बदन में गर्मी बनी रहे। दुकानों पर रोशनियां हो गई थीं। ऊंटों के काफिले बाजार में आ रहे थे, क्योंकि कल सुबह बड़े बाजार का दिन था। दूरपास के व्यापारी वहां पहुंच रहे थे। इनमें हिंदुस्तान, ईरान, अरब, मिस्र और बहरीन के व्यापारी थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बोला, मेरे पास अपने और अपने गधे के लिए सिर्फ आधा ही तनका है। आधे तनके में तो तुम यहाँ सिर्फ रात गुजार सकते हो, चाय वाले ने कहा। तुम्हें सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल सकेगा। फिर अपना यह गधा मुझे कहाँ बांधना होगा। मैं भला गधे के बारे में सिरदर्द क्यों मोल लेने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर उधर देखा। चायखाने की बरसाती में बाहर की ओर एक खूंटा उसे दिखाई दिया। उसने अपना गधा उसी खूंटे से बांध दिया और चाय की दुकान में जाकर एक गद्दे पर लेट गया। वह अपने आप को काफी थका हुआ सा महसूस कर रहा था। थकावट के कारण उसकी आंखें मूंदी जा रही थीं। उसने आहिस्ता से आंखें मूंद लीं और सोने की कोशिश करने लगा। मगर तभी 8-10 लोग चायखाने में आए। उन्होंने अपने अपने गद्दे संभाले और चाय के ऑर्डर देकर तकियों पर अधलेटे से बैठ गए। वे दूर देश के व्यापारी थे। उनमें से एक बोला, हाँ तो अब सुनाओ, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या कह रहे थे तुम? अरे भाई, अपने ख्वाजा नसरुद्दीन के कारनामे तो इतने हैं कि कई रातें गुजर जाएं पर उनके कारनामे खत्म न हों। किस्सा बगदाद का है जी। उन दिनों मैं भी बगदाद में ही था। हुआ क्या कि मुल्ला जी बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। ठीक तभी मुझे एक सराय में शोरगुल सुनाई दिया और फिर उसकी आंखों के सामने बगदाद में घटी उस दिन की घटना थिरकती चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।